आज जो है मैं 9 क्लास के हिंदी मीडियम में जो है वर्णिका पाठ्य पुस्तक के तीसरे जो है अध्याय को बताने जा रहा हूँ। उसके विषय में आप जाने, इसमें कुल मिलाकर 7 पाठ है, जिसमें तीसरा पाठ जो है बिहार में नृत्य कला है। पाठ नंबर 3 है बिहार में नृत्य कला। नृत्य कला बिहार में नृत्य कला के विषय में हम बताएंगे। अब देखिए, ये जो पाठ है वो लगभग जो है केवल बिहार के विषय की, हालांकि बात तो भारत की करती है, लेकिन आकर्षण अधिक से अधिक बिहार के विषय में जो है इस वर्णिका में जो है दिया गया है। तो बिहार में नृत्य कला, अब नृत्य क्या है इसको हम समझ लें तो बढ़िया रहेगा। नृत्य का मतलब होता है नर्तन, नर्तक, नाचना। यानी नृत्य माने क्या होता है भाई? नाच। और नर्तक करते हैं नाचने वाले, तो नर्तक माना होता है नाचने वाला। नर्तकी अगर कर देंगे तो हो जाएगा नाचने वाली। अगर आप नर्तकी कर देंगे, नर्तकी, तो इसका अर्थ होता है नाचने वाली। यहां आप देख रहे हैं नर्तक, नाचने वाला, नर्तकी, नाचने वाली। तो पुरुष और महिला, अरे दोनों नृत्य करते हैं। अरे यहां तक कि जीव जंतु भी नृत्य करते हैं भाई। आप लोगों ने बंदरों की नाच देखी होगी, भालू की नाच देखी होगी। गांव गांव में ले जाकर भालू वाला, बंदर वाला खेल दिखाकर कितना पैसा कमा लेता है। तो नृत्य कला जो है वो सबसे बड़ी कला है। इसके द्वारा लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो बिहार में जो लोक नृत्य की जो सजीव परंपरा हमारे यहाँ मिलती है, जिसको देखकर आदमी जो है बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। पंखा नहीं चल रहा है कहो। तो इसमें जो है मिथिला तथा भोजपुर में प्रचलित अनेक लोक नृत्य हमारी संस्कृति की कलात्मकता और उत्सवशीलता के जो है प्रमाण दिए जाते हैं। यानी मिथिला और भोजपुर। अब समझिए मिथिला, मिथिला जो है जहां से माता जानकी का जो है जन्म हुआ था। जनक जी उनके पिताजी माने जाते हैं। तो उस क्षेत्र को सीतामढ़ी और उधर का जो क्षेत्र है उसे मिथिला के नाम से, और भोजपुर जो है वो इधर हम लोगों का जो क्षेत्र है भभुआ, सासाराम, गया, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो भोजपुर में चले जाते हैं। तो यहाँ जो है यही नहीं, नृत्य का जो शास्त्रीय स्वरूप भी हमारे बिहार में सैकड़ों वर्ष प्राचीन विकसित हो चुका था। अब हम आप लोगों को बताएं कि इसकी जो परंपरा है वो पौराणिक गाथाओं में भी मिलती है, यानी अति प्राचीन है। पौराणिक गाथाओं में भी नृत्य की कला को जो है सबसे सर्वोपरि जो है रखा गया है। मिथिला के जो संगीत शास्त्री हैं, जिनका नाम ज्योतिरीश्वर ठाकुर है तथा राजा शुभंकर ठाकुर, इनके उल्लेख से पता चलता है कि हमारे बिहार में 11वीं और लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी तक नृत्य संगीत में अनेकानेक ग्रंथ जो है लिखे गए हैं। यानी इस नृत्य को, जिसे लोक नृत्य कहेंगे, ग्रामीण नृत्य कहेंगे, इसको जो है शास्त्रीय नृत्य में, अब समझिए कि शास्त्रीय नृत्य क्या है और लोक नृत्य क्या है। जैसा कि हम जान लें, मैंने पूर्व के पाठ में बता दिया है कि हमारे यहाँ जो गायन का जो प्रचलन हुआ वह अस्त्रेण है।
स्त्रियों के द्वारा सर्वप्रथम जो है गायन को मूर्त रूप प्रदान किया गया और चूंकि इसीलिए उसको अस्त्रैण कहा गया। उसका जो परिमार्जित स्वरूप है, यानी परिमार्जित का मतलब जो शुद्ध स्वरूप है, जिसमें काट छांट कर उसको शुद्ध रूप में विकसित करने का काम जो पुरुष और जो पढ़ी लिखी महिलाओं के द्वारा किया गया, वह शास्त्रीय गायन है जो सप्त स्वर में बंद करके ढोलक, हारमोनियम, ताल, मंजीरा, झान कर जो है इस सभी को मिला करके संयमित करके एक सस्वर रूप से इसको अपने नियम पूर्वक गाने की जो क्रिया और नाचने की जो क्रिया है, इसको हम शास्त्रीय नृत्य के रूप में जानते हैं। अब आप देखे होंगे सूरदास जी ने भी लिखा है यशोदा मैया से कैसे जो है गीत गवाया है। ये सभी शास्त्रीय संगीत में जो है, जैसे आप पढ़े होंगे झीनी झीनी बीनी चंदरिया, इस तरह के गीत जो है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ये सभी जो है लगता है कि शास्त्रीय नृत्य, उसमें उनके नृत्य को जो दिखाता है आदमी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस तरह से जो बिहार में नृत्य की जो कला विकसित हुई, वो बिहार में कई नृत्य जो है इसमें जो है आते हैं, जैसे जट जट्टी, झझिया, करिया झूमर, बिदापत, सामा चकेवा, डोमकच्छ जिसे जलवा कहते हैं, झिंझिर, खेरड़िन, नेटुआ, गोंड, पवरिया और लौंडा का नाच। ये तो बहुत प्रसिद्ध है लौंडा का नाच, बच्चा तक जानता है, अबाल वृद्धा, लड़का से लेके और जवान तक इसको जानता है, यानी वृद्ध अवस्था को प्राप्त भी जानता है। यह नाच आज के युग में शादी विवाह जब भी किसी के यहाँ पड़ता है, कोई फंक्शन पर त्योहार पड़ता है, तो उसमें इस चीज को जरूर देखा जाता है, एक सगुन के रूप में, एक उसको जो है शुभ रूप में देखा जाता है। यदि बिना बाजा बिना डीजे के यदि आप किसी बाराती के यहाँ बारात लेकर चल दिए, तो अगर बिना डीजे के गए तो डीजे आपका गायब हो सकता है। इसलिए आपको डीजे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे उसमें जो है अपने कला को थिरक कर वहां लोगों के बीच प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से मैंने कहा बिहार की अपनी लोक संस्कृति की ये देन है। जितना मैंने अभी अभी बताया कि बिहार में कौन कौन से जो है नृत्य होते हैं, जैसे झट जटिन कहा, झझिया कहा, करिया झूमर कहा, तो जट जटिन, झिझिया, करिया झूमर, बिदापत और सामा चकेवा ये मिथिला के सबसे अधिक जो है लोक नृत्य हैं। कहाँ के भाई? मिथिला के। जट जटिन याद रखें, एक नंबर का प्रश्न आता है कि जट जटिन जो है वो कहाँ का जो है प्रमुख नृत्य है, तो आपका उत्तर होगा मिथिला का। यानी कोई भी पूछ सकता है, जट जटिन पूछ सकता है, इसमें करिया झूमर झिझिया पूछ सकता है, बिदापत और सामा चकेवा पूछ सकता है, तो इसे आप कहेंगे मिथिला। उसके बाद इसमें जो है आप जान लें कि जट जटिन जो है वो स्त्रियों का संवाद मूलक नृत्य है। संवाद मूलक मतलब होता है बातचीत पर आधारित नृत्य। वो कुछ कहती है, उसका जवाब वो कुछ देती है। इस नृत्य को जो है हम लोग संवाद मूलक नृत्य करते हैं। वर्षा के लिए किए जाने वाले इस नृत्य में पुरुष नारी दोनों की भूमिकाएं जो है मानी जाती हैं, परंतु सबसे अधिक जो है पुरुष का रोल भी, माने पुरुष महिलाएं तो निभाती हैं, लेकिन पुरुष भी बनने का काम उसमें महिलाएं ही करती हैं। उसमें पुरुष को उसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है। पुरुष के पोशाक में महिलाएं ही पोशाक धारण करके और उस पुरुष का जो है रोल अदा करती हैं। वर्षा जब पूर्व में नहीं होता था, तो जैसा कि आप जाने टोटका किया जाता था। जैसे आप सुने होंगे कि राजा जनक जी जब पानी नहीं होता था तो अपने हाथ से हल जोत रहे थे, और हल जोतने के क्रम में वही घड़ा जो है फंस गया, जिससे जो है सीता माता का जो है प्रादुर्भाव हो गया, जन्म ले ली। तो पहले राजा यदि हल जोतता था तो बारिश होती थी। पहले जो है जट जटिन का नाच जो है औरतें अपने में करती थी, तो उस समय जो है बारिश होता था। तो और तो मैं तो कहता हूं कि तानसेन का मेघ मलार अगर गीत हो जाए तो बारिश हो जाए। तो अब इसमें
क्या हम कहें, तो इस नृत्य नाटिका के गायन की भरपूर लयात्मक तल्लीनता को देने वाली होती है। इस तरह से झिझिया की पूर्णतः जो है, झिझिया भी जो है पूर्णतः नारी नृत्य है। इसमें औरतें जो हैं, महिलाएं गोलबंद होकर के पूरा चारों तरफ से, जैसे आप लोग देखे होंगे भगवान कृष्ण का जो है रासलीला, उसमें गोपियां जो है चारों तरफ से घेर लेती हैं और भगवान कृष्ण क्या होते हैं, बीच में हो जाते हैं। इस तरह के नृत्य जो है होते हैं। तो लोग दीपक ले लेता है घड़ा में, उस पर जो है वो घड़ा के ऊपर दीपक रखता है और उन्नत होता है। तो इसमें जो है इस नृत्य का तंत्र मंत्र की दृष्टि से अनुष्ठानिक महत्व भी जो है माना जाता है। तो करिया झूमर में जो है एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर लड़कियां जो है गोलाकार घूमती हैं और नाचती हैं। यह नाच जो है या तो सायंकाल में होता है अथवा अक्सर जो है रात में होता है। क्योंकि औरतों का नाच होता है उसमें पुरुष न देखें, जब सो जाए तब वो लोग अपना जो है, कब होता है कि जब किसी के यहाँ शादी विवाह हो जाए, बेटी बन चुकती हैं, तो इस चीज को जो है वो करती हैं आंगन में, उसको देख कर का आनंद आ जाता है। तो विशेष रूप से मिथिला में प्रचलित जो विरापत नाच का जो प्रचलन है विशेषकर, वो दलित वर्गों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, निम्न वर्ग में ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें जो है इस सामूहिक गायनपूर्ण नृत्य में मृदंग और ढोल बजाए जाते हैं। मिथिला के नारी वर्ग में प्रचलित जो है सामा चकेवा भी एकदम अलग विशेषता, और इसमें अभिनय और गायन के साथ मूर्तियों की विभागाराई जो है रहती है। बांसुरी बजाते कृष्ण के चारों ओर जो है सतभैया, चुगला, खिंडी, बंती, तरकुत्ता, हाथी आदि की मूर्तियां जो है रख दी जाती हैं। पहले जो है घोड़ा वाला लेकर जो है नाच करता था, तो वहां जो है नाचता तो बड़ा सुंदर लगता था। तो मिथिला में प्रचलित कमला पूजा के साथ, कमला पूजा यानी जो है लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं आप, क्योंकि कमल पर विराज जो है माँ लक्ष्मी की पूजा वहां होती है। मछुआरों के इस पूजन नृत्य के अलावा कीर्तनिया का भी महत्व के साथ उल्लेख होता है। झिझी लोक नृत्य का प्रचलन बाढ़ वाले इलाके में सबसे ज्यादा जो है होता है, जो बाढ़ का क्षेत्र है। इसमें बाढ़ के दिनों में चांदनी रात में पुरुष स्त्री जब नाव पर गायन और नृत्य करते हैं तो गजब लगता है उसका आनंद, जो आनंद उठाने का काम होगा बिल्कुल शांत। और खास तौर से डोमकच या जलुआ का प्रचलन लगभग पूरे बिहार में है, क्योंकि यह मात्र नारी वर्ग का नृत्य है जिसमें अभिनय और गायन का भरपूर जो है आनंद होता है। इसमें ढोलक का जो है स्थिर वादन भी होता है और कमर में बांधकर नारियां ही जो है इस ढोलक को बजाती हैं। इसे जलवा कहा जाता है। तो इसमें जो है जो डोमकच का नाच जो है उसमें पुरुषों को प्रवेश करना इसमें निषेध है, वर्जित है। उनको जो है उसमें मगध क्षेत्र जो है, जो हम लोगों का क्षेत्र है गया साइड का, वो गया जिले में नाचने वाले एक पेशेवर जाति पहले हुआ करते थे। इस जाति की स्त्रियां विवाह आदि मांगलिक मौकों पर जो है बुलाई जाती थी। खेलडीन का नाच भरपूर प्रस्तुत होता था। देखिए आप लोग देखे होंगे आजकल के युग में, तो ये जो हम कह सकते हैं जो किन्नर है, किन्नर आप जानते हैं किन्नर किसको कहते हैं, जिसको देहाती भाषा में हम लोग छक्का कह देते हैं, हालांकि अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग उसको किन्नर कहते हैं। तो किन्नर जो है जाकर नाच करके और उसमें जो है मांगा जो उसको पुरस्कार दिया जाता है और मांगलिक अवसर पर उसे बुला करके। तो इस तरह से भोजपुर भभुआ, चूंकि हम लोग भभुआ के रहने वाले हैं इसलिए इसका नाम भी लेना जरूरी है। भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर और छपरा, जहां से हमारे राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, इस जिला में जो है संपूर्ण भोजपुरी क्षेत्र में देखिए नेटुआ का, गोंड का, पवरिया का और लौंडा नाच का नृत्य जो है बहुत प्रचलित है। नेटुआ वालों को तो घुमक्कड़ जाति मानी जाती है, उसको जैसे खाना बदोशी की तरफ होता है, वो ले लेता है भैंसा वैसा ले करके कहीं अपना जो है रख करके वहीं से अपना जो है वो शुरू कर देता है।
ये आप देखे होंगे कहीं कहीं जब आप यात्रा करते होंगे तो ये दिखाई देता होगा कि इस तरह से जो है। तो पहले जो है जो नाच वगैरह होते थे उसके लिए थिएटर कंपनी होती थी, वो नाम था अमुक थिएटर कंपनी, यानी चाहे फारसी थिएटर कंपनी कहिए, चाहे कमला थिएटर कंपनी कहिए, चाहे संजय थिएटर कहिए, चाहे कौनो कहिए, लेकिन थिएटर कंपनी होती थी। उसमें जो है एक पर्दा प्रथा के रूप में जो है लगा देता था, उसमें टिकट लगता था और लोग देखकर उस नृत्य को जो है देखा करते थे। मेला वगैरह में खास तौर से या नाच वगैरह में या विवाह वगैरह में जो है इसको जो है या पर्व त्योहार में जो है इसको सबसे ज्यादा किया जाता है। लौंडा नाच बिहार के अन्य क्षेत्रों के साथ पूरे प्रदेश में जो है प्रचलित है। इसमें भभुआ से हमारे जो सुरेंद्र दुबे हैं इंग्लिशिया, उनका नाम सर्वप्रमुख है। ध्यान देंगे, चूंकि भभुआ के आप हैं इसलिए बता देना जरूरी है कि लौंडा नाच में इंग्लिशिया के सुरेंद्र दुबे जो हैं वो नंबर 1 पर थे, यानी उनको बिहार का सबसे जो है प्रथम व्यक्ति माना जाता था, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। और कजरी गायक में भभुआ प्रखंड के परसिया गांव का जो है एक कजरी गायक था जो गंगाधर पासवान, वो बिहार टॉपर है वो भी। तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो बता दिया मैं कि आप जाने कि कौन कौन यहाँ जो है नृत्य कला में और गायन में कौन जो है सबसे सिद्धहस्त है, तो आप ही के जिला के हैं। और इस समय तो हमारे फिल्मी जगत से संबंध रखने वाले हमारे मनोज तिवारी जी का, जो मोहनिया प्रखंड के अनुमंडल के जो है अतरौलिया गांव के हैं, इनका भी नाम पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर है। तो ठीक है, आज जो है इतना ही, फिर इसके आगे जो है बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।